Hello everyone. Today we will do class 5th EVS chapter number 4 mangoes round the year. Now we will start the chapter. Wow, Aman's lunchbox has sweet puris. यानी कि नीतू क्या बोल रही है कि वाओ अमन के लंच बॉक्स में क्या है, मीठी पूरियां हैं. हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. अब अमन क्या कह रहा है कि वाओ नीतू के टिफ़िन में क्या है, आज पोटैटो की सब्जी है. नीतू आज पोटैटो की सब्जी लाई है. प्रीति कह रही है आई हैव गॉट भिंडी. उसके पास क्या है, भिंडी है. वो भिंडी की सब्जी लाई है लंच बॉक्स में. उसके बाद क्या होता है, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. तो अमन क्या कह रहा है कि नीतू तुम्हारी जो आलू की सब्जी है वो क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, खराब हो गई है. डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी. फिर प्रीति क्या कहती है, यू मे फॉल सिक, डोंट ईट दैट, तुम इसे मत खाना वरना तुम बीमार हो जाओगी, तुम कुछ भिंडी मुझसे ले लो. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. Discuss question number first. How did Aman know that the potato सब्जी had got spoiled? अमन को ये कैसे पता लगा कि आलू की सब्जी है वो खराब हो गई थी. तो हम आंसर में देखेंगे. आंसर यहाँ है आंसर नंबर 1. द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू. यानी कि जो आलू की सब्जी में से बैड स्मेल आ रही थी वो उससे पता लगा कि आलू की सब्जी जो है खराब हो गई थी. तो वो बैड स्मेल ने क्या दिया था, एक क्लू दिया था कि सब्जी खराब हो गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड? क्या आपने कभी कोई ऐसा फूड देखा है जो खराब हो गया हो, और आपको कैसे पता लगा कि फूड खराब हो गया है? तो हम आंसर में देखेंगे हमें कैसे पता लगता है. येस आई हैव सीन फूड दैट गेव गॉन स्पॉइल्ड. हाँ, मैंने ऐसा फूड को देखा है जो कि खराब हो चुका है. द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर्स. जो खराब हुआ खाना होता है उसमें से क्या आती है, बैड स्मेल आती है और उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, अनयूजुअल कलर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रीति told Neetu not to eat the potato सब्जी. What would have happened if she had eaten it? प्रीति ने नीतू को मना किया कि वो पोटैटो की सब्जी ना खाए. What would happen if she had eaten it? क्या होता अगर वो पोटैटो की सब्जी को खा लेती? She may have fallen ill if she had eaten it. वो क्या हो जाती, बीमार हो जाती अगर वो उस सब्जी को खा लेती. ओके, अगर हम कोई भी खराब चीज़ खा लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है. नेक्स्ट राइट. लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, विल नॉट स्पॉइल टिल 1 month. अब हमें ऐसी चीज़ों के नेम्स बताने हैं हमारे किचन में चेक करके कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2-3 दिन के बाद ख़राब हो जाती है. मिल्क, ब्रेड और दाल कैन बी कीप्ड फॉर अ वीक. कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम 1 हफ्ते तक रख सकते हैं? पोटैटो, टमाटो और अनियन. विल नॉट स्पॉइल टिल 1 month. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 1 महीने तक खराब नहीं होती? फ्लोर, राइस, पिकल्स एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. आपको अपनी फ्रेंड्स लिस्ट भी चेक करनी है, देखना है और क्या करना है उस बारे में क्लास में डिस्कस करना है. तो ये क्वेश्चंस आप सभी अपने आप करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विल यू लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स? व्हाट विल चेंज? क्या सभी सीजन्स में हमारी जो लिस्ट है वो सेम रहती है? व्हाट विल चेंज, और क्या चेंज आता है? तो हमारी लिस्ट सेम तो नहीं रह सकती ऑल सीजन्स में, तो हम इसका आंसर देखेंगे क्यों नहीं हो सकती चेंज. आंसर नंबर 6 है नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन्स. डिफरेंट सीजन में हमारी लिस्ट जो है वो चेंज होती रहती है. फूड ईजिली गेट स्पॉइल्ड इन समर देन इन विंटर. इन रेनी सीजन द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर हेस्टन्स द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड. फूड जो है वो ईजिली स्पॉइल्ड हो जाता है समर सीजन में विंटर सीजन के मुताबिक. ठीक है, और सीजन जो रेनी सीजन होता है उसमें एक्सेस जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर वो होता है.
ठीक है, तो इसीलिए गर्मियों में हमारा खाना जो खराब हो जाता है जल्दी, वो सर्दियों में जल्दी खराब नहीं होता। तो हर सीजन में हमारी लिस्ट जो है वो चेंज होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट? जब आपके घर में कोई फूड खराब हो जाता है तो आप उसके साथ क्या करते हो? वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन और डस्टबिन। ओके, नेक्स्ट, बीजी रिटर्न द ब्रेड, यानी कि जो बीजी है उसने ब्रेड रिटर्न कर दी। अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन बीजी जो है वो मार्केट गया ब्रेड खरीदने। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप में बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, शॉपकीपर ने ब्रेड का एक पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीजिएटली, बीजी ने उस ब्रेड के पैकेट को देखा और उसे इमीजिएटली रिटर्न कर दिया। Look at the picture of the bread packet here and guess why Busy returned it. How did she find that the bread has got spoiled? यहाँ पर जो ब्रेड की पिक्चर हमें दी हुई है, हमें इसे देखना है और बताना है, गैस करना है कि बीजी ने इसे रिटर्न क्यों किया। हाउ डिड शी फाइंड दैट, और उसे कैसे पता लगा कि ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो हम अपने आंसर में बताएंगे। Answer number 8, BG may have found that the expiry date of the bread had lapsed. She may have observed black velvety spots on the bread. उसने एक्सपायरी डेट चेक करी थी जिससे कि उसे पता लगा ब्रेड जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। और उसने क्या ऑब्जर्व किया था, ब्रेड पर स्पॉट्स देखे थे, ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स आ गए थे जिसकी वजह से उसे पता लगा कि ब्रेड जो है वो खराब हो चुकी है। नेक्स्ट, फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। किसी भी फूड आइटम्स के 2-3 पैकेट्स को हमें केयरफुली देखना है। वट कैन वी नो फ्रॉम वट इज़ रिटन ऑन द पैकेट्स, हमें क्या पता लगता है पैकेट्स पे जो लिखा हुआ होता है उससे। तो हम बताएंगे हमें क्या चीज़ें पता लगती हैं। द फूड पैकेट्स कैन गिव फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें फूड पैकेट्स पर जो लिखा हुआ होता है उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स, ये सभी चीज़ें उन पैकेट्स में लिखी होती है और हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट? जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हो तो आप उनके पैकेट में क्या चीज़ें चेक करते हो, क्या देखते हो? I check for the dates of manufacturing and expiry. I also check for price and weight. जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके पैकेट पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट और एक्सपायरी डेट चेक करते हैं और हम साथ ही उसका प्राइस और उसका वेट भी चेक करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? फूड स्पॉइल्ड कैसे होता है? द वोल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, पूरी क्लास को ये एक्सपेरिमेंट साथ में करना है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, आपको ब्रेड और रोटी का एक पीस लेना है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, और उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरनी है। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और उसे एक बॉक्स में रखना है। क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड ऑन रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, उसे हर रोज़ देखती रहिए जब तक कि आपको उसमें कोई चेंज ना दिखाई दे। Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. और आपको उस चार्ट को क्लास में रखना है और आपको उस चार्ट को डेली फिल करना है जो भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं हर रोज़। चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी की ये टेबल है, जो टेबल हमने एक चार्ट बनाया है। बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, बाय कलर। क्लेमी सॉफ्ट, टच, स्मेल, फाइट स्मेल और लुकिंग नॉर्मल, और बाय कलर नॉर्मल, यानी कि फर्स्ट डे नॉर्मल है, उसके बाद टच में वो क्लेमी सॉफ्ट है, बाय स्मेल में लाइट स्टिंकिंग स्मेल, थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, वेलवेट लाइक वाइट लेयर आ रही है उसके ऊपर और स्लाइटली वाइट कलर हो रहा है। ऐसे ऐसे उसमें चेंज आता रहेगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही चेंज को ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है और इस टेबल को, इस चार्ट को कंप्लीट करना है। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट द रीजन for these changes. From where did the fungus come on the bread? आपको जो चेंजेस आए उनके रीज़न को फाइंड आउट करना है। फ्रॉम वेयर, और कहाँ से जो फंगस है वो ब्रेड पर आया।
तो हम अपने आंसर में बताएंगे। These changes occurred because of sorting of bread. The spores of fungus are present in the air. When they get a moisture surface and food, they begins to grow. ये चेंजेस कहाँ चेंजेस ऑकर्ड बिकॉज ऑफ रूटिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। और जो ये फंगस है वो कहाँ से आता है, ये फंगस एयर के अंदर प्रेजेंट होता है और जब इसे मॉइस्चर मिलता है और मॉइस्चर सरफेस मिलता है और साथ में जो फूड होता है जिसकी वजह से ये फंगस ग्रो होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, different kinds of foods items spoil due to different reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. Different kind के जो foods items होते हैं वो spoiled होते हैं different reason से। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा समय तक ठीक रहते हैं। ऐसे ही कई फूड्स जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं क्विकली, किस सीज़न में और किस कंडीशन से हमें उनकी लिस्ट बनानी है। तो हम उनकी लिस्ट बनाएंगे। द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन। रेनी सीजन में और समर में फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है। कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से फूड जो है स्पॉइल होता है। इफ़ कुक्ड फूड इज़ केप्ट इन ओपन, अगर हम कुक्ड फूड जो हमारा पका हुआ खाना होता है उसे ओपन में रख दें। इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। अगर मिल्क को अच्छे से बॉयल ना किया जाए, ग्रीन वेजिटेबल्स को हॉट या ह्यूमिड प्लेसेस में रख दिया जाए, पिकल्स को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट ना किया जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pairs. अब हमें यहाँ पर फूड आइटम्स गिवन है और यहाँ पर मेथड गिवन्स हैं ताकि हम उन्हें 2 दिन तक, 1 या 2 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। तो हमें उन्हें आपस में मैच करना है, उनके पेयर बनाने हैं। सबसे फर्स्ट है मिल्क। मिल्क को हम कैसे 1-2 डेज तक फ्रेश रख सकते हैं, बाय बॉयल्ड। तो हम इसे किससे मैच करेंगे, बॉयल इट। नेक्स्ट, कुक्ड राइस। कुक्ड राइस को पुट इन अ बाउल एंड कैप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। ग्रीन कोरिएंडर, wrap in a damp cloth. Onion, garlic, kept it in a dry open place. Okay. Next, summer treat. ममीदी तंद्रा। ममीदी तंद्रा का मतलब होता है आम पापड़, ठीक है। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव्ड इन अटर्यापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। यानी कि जो चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू हैं वो कहाँ रहते हैं, अंटर्यापुरम टाउन में रहते हैं और वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। जो ब्रदर्स हैं वो अपना समर हॉलीडे कहाँ पर स्पेंड करते हैं, मैंगो के गार्डन में। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। जब पेड़ जो होते हैं वो फ्रूट से अच्छी तरह भर जाते हैं तो इन्हें क्या पसंद है, अनराइप मैंगोज, यानी कि कच्चे आम खाना पसंद होता है। किसके साथ, नमक और मिर्च के साथ। एट होम देयर मदर्स कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। और घर पर उनकी मदर जो है वो कच्चे आमों से डिफरेंट वेज में कुक करती है। शी आल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। वो डिफरेंट काइंड के मैंगो के पिकल्स बनाती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और वो पिकल्स कब तक चलते हैं, जब तक कि दोबारा मैंगोज का सीजन नहीं आ जाता। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम ममीदी तंद्रा, यानी कि आम पापड़ फ्रॉम देम। एक दिन इवनिंग में सब चिन्ना बाबू ने कहा, जब सभी फूड खा रहे थे, खाना खा रहे थे, तो चिन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, क्यों ना हम उनसे आम पापड़ बनाएं। देयर फादर सेड मेकिंग ममीदी तंद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। और उसके फादर ने क्या कहा कि आम पापड़ बनाने में 4 वीक्स का हार्ड वर्क लगेगा, यानी कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 4 वीक्स तक। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन टुगेदर मेक द ममीदी तंद्रा।
फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारी नेक्स्ट 4 वीक्स तक हेल्प करोगे डेली, मम्मी दी तंद्रा को डेली बनाने में, तभी हम इसे बनाना शुरू करेंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई जल्दी ही मान गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रंस वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। नेक्स्ट डे दोनों बच्चे अपने फादर के साथ मार्केट में सामान लेने गए। दे बॉट अ मैट woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar। उन्होंने क्या खरीदा? मैट खरीदा, जो कि किससे बना हुआ था? पल्म के ट्री से, ताड़ के वृक्ष की पत्तियों से बुना हुआ मैट खरीदा। पोल्स ऑफ कैशरीना, पोल्स खरीदे, डंडे खरीदे। और कोकोनट का हस्क, कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादा खरीदा। और गुड़ और चीनी खरीदी मार्केट से। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। अम्मा को बैकयार्ड में क्या मिला? सनी प्लेस मिला जहाँ पर कि धूप आती हो। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दोनों ब्रदर ने क्या किया? एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया। किसका यूज़ करके? पोल्स का। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पर मैट को बिछाया और उसे अच्छी तरह टाई बांध दिया। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। नेक्स्ट डे अप्पा ने क्या किया? बहुत सारे पके हुए आम इकट्ठे किए छाट कर। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। उन्होंने सारे आम के रस को एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। और उसके बाद उन्होंने उसे बिल्कुल ही पतले कपड़े में से छान लिया। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़ टिल देयर वर नो लम्स। और तब तक चिट्टी बाबू ने क्या किया? गुड़ को अच्छी तरह पीस लिया ताकि उसमें कोई दाने ना बचे। दे एडिड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स। और उन्होंने क्या किया? गुड़ और शुगर यानी कि चीनी को बराबर मात्रा में मिलाया। किसमें? आम के रस में। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून। चिन्ना बाबू ने गुड़ और चीनी को अच्छे से मिलाया एक बड़ी चम्मच की सहायता से। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। और अम्मा ने क्या किया? पल्प की थिन लेयर को उस मैट के ऊपर फैला दिया। देन द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। उसके बाद उस लेयर को धूप में सुखाने के लिए रख दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। उसके बाद शाम को उन्होंने क्या किया? उस मैट को एक साफ सुथरी साड़ी से ढक दिया ताकि उस पर कोई गंदगी ना आए, कोई धूल मिट्टी ना चढ़े। The next day they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. उसके बाद अगले दिन उन्होंने क्या किया? फिर से मैंगो के पल्प में जैगरी और शुगर को मिलाया और उसके बाद उसे कल पहले जो उन्होंने लेयर बनाई थी उसी के ऊपर दोबारा एक और लेयर बना दी। दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये काम दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत सी लेयर जो थी उसके ऊपर फैलाई। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन। आने वाले 4 हफ्तों तक वो सोचते रहे कि कोई भी बारिश ना होए। फॉर 4 वीक्स दे एडिड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। वो तब तक उस लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते रहे 4 हफ्तों तक, जब तक कि वो जेली 4 सेंटीमीटर थिक ना हो जाए और एक गोल्डन केक की तरह ना दिखने लगे। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड। कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा द ममीदी तंद्रा इज़ रेडी। तुम यानी कि आम पापड़ जो है वो तैयार हो चुका है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू पीस टुमारो। हम इसे यहाँ से उठाकर इसके कल टुकड़े करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगले दिन उस मैट को प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा गया। मम्मी दी तंद्रा वाज कट इनटू स्मॉल पीसेज। और मम्मी दी तंद्रा को छोटे छोटे पीसेज में कट किया। द ब्रदर टेस्टेड इट वॉज टेस्टी। और उन ब्रदर्स ने क्या किया? उसे खाकर टेस्ट किया और वो बहुत ही टेस्टी था। चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। उन्होंने कहा कि वाओ कितना टेस्टी है, आफ्टर ऑल हमने इसको बनाने में इतनी मेहनत जो की है, सहायता अपनी मदद जो की है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? गुड़ और चीनी को
मैंगो के पल्प में क्यों मिलाया जाता है और उसे धूप में क्यों सिखाया जाता है? तो आंसर है टू मेक मम्मी दी तंद्रा, किस लिए? ताकि हाउस से आम पापड़ बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अपा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मम्मी दी तंद्रा, यानी कि अपा ने सबसे पहले मोस्ट राइप मैंगोज को क्यों चूज किया मम्मी दी तंद्रा बनाने के लिए? हम अपने आंसर में बताएंगे। Ripe mango contain more juice and less fibers. Hence, Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the mummy di tandra. अप्पा ने राइप मैंगोज इसीलिए चूज़ किए क्योंकि उनमें फाइबर से ज़्यादा जूस होता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मम्मी दी तंद्रा बनाने के लिए ऐसे मैंगोज को चूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मम्मी दी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप वट दे डिड फॉर दिस। ब्रदर्स ने मम्मी दी तंद्रा कैसे बनाया? स्टेप्स को राइट डाउन, लिखो स्टेप्स को बराबर, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि उन्होंने पहले क्या किया फिर उसके बाद क्या काम किया, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बताना है। द ब्रदर्स बॉट फ्लोविंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मार्केट से कई चीज़ें खरीद कर लेके आए। मैट मेड फ्रॉम पल्म लीव्स, कैशोरियंस पोल, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जैगरी एंड शुगर। दे मेड अ प्लेटफॉर्म from Casherine's poles and mat. Mango juice was taken out and filtered through a fine cloth to remove fibers. ठीक है, मैट लेके आए पल्म लीव से बना हुआ, और एक पेड़ के डंडे लेकर के आए। उसके बाद कोकोनट हस्क, नारियल का भूसा, जैगरी और शुगर लेकर के आए। उन्होंने फिर घर आकर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर मैट बिछाया, फिर मैंगो जूस को एक बड़े से बर्तन में निकाला और एक पतले से कपड़े से उसको छाना ताकि उसमें से फाइबर अलग हो जाए। अ थिन लेयर ऑफ जूस वाज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई। और जूस की थिन लेयर को मैट के ऊपर फैलाया गया और उसे सुखाने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग द लेयर वाज कवर्ड विद अ साड़ी टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन इट। और शाम को उस लेयर को एक साफ़ सुथरी साड़ी से ढक दिया गया ताकि उसे गंदगी से बचाया जा सके। एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वाज एडिड। हर रोज़ उस लेयर के ऊपर एक और लेयर लगाई जाती थी। आफ्टर अबाउट 4 वीक अ थिक गोल्डन केक ऑफ मम्मी दी तंद्रा कुड बी मेड। आफ्टर अबाउट 4 वीक्स, यानी कि 4 हफ्तों के बाद एक मोटी गोल्डन केक की मम्मी दी तंद्रा तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये थे स्टेप्स मम्मी दी तंद्रा बनाने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। आपके घर में पके हुए आम और बिना पके हुए आमों से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? इन माई हाउस पिकल्स एंड चटनीज आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज। कच्चे आमों से हमारे घर में अचार बनाया जाता है और चटनी बनाई जाती है। आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम राइप मैंगोज। मैंगो शेक इज़ आल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज। और पके हुए आमों से क्या बनाया जाता है? आम का जूस और आम पापड़ बनाया जाता है। ओके।